Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Sri Ram Swaroop Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is a third lecture of Module 4 in which we are going to discuss about window. So, following topics will be covered in continuation with the previous lecture. Just in previous lecture we are discussing about classification of doors, few doors were remaining. So, we are continuing from that particular point, okay. And after completing that we will move on window and what are the different part of windows. So, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपने पिछले टॉपिक से जो कि आपका था क्लासिफिकेशन ऑफ डोर्स। तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोलैप्सेबल स्टील डोर, ओके ठीक है। तो बेसिक हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोलैप्सेबल स्टील डोर है क्या या हम इसे यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो देखने को ये मिलता है कि ये डोर्स आपको गोडाउन्स में, वर्कशॉप में, सेट्स में, पब्लिक बिल्डिंग्स में यूज़ किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंक्रीज सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू द प्रॉपर्टी। सो ये वजह है जिस वजह से हम क्या करते हैं, इन्हें प्रीफर कर रहे हैं। इस डोर में हमें कोई भी हिंज की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने अपने बाकी डोर्स में देखा था। वहाँ पे हमें क्या करना होता है, हिंज प्रोवाइड करना पड़ता है। अपने जो शटर है उसको फ्रेम से हिंज करना होता है, जिससे कि हम क्या करें, उस हिंज के यूज़ करते हुए क्या करा सके, वहाँ पे अपने शटर को ओपन या क्लोज़ कर सके, ओके। सो यहाँ पे हमें हिंज की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही साथ में हमें ये देखने को मिलता है यहाँ पे कोई फ्रेम की भी ज़रूरत नहीं है जिस पे कि हम क्या करें, उस शटर को हैंग करें। सो और ये डोर जो है हमारा, ये एक्ट करता है लाइक स्टील कर्टन। सो ये डोर जो है हमारा एक स्टील कर्टन की तरह एक्ट करता है, जो कि आप इसे ओपन या क्लोज कर सकते हो बाय सिंपली पुशिंग हॉरिजॉन्टली। हम क्या कर सकते हैं, इसे सिंपली हॉरिजॉन्टली पुश या पुल करके इसे खोल या बंद कर सकते हैं, ओके। और ये डोर्स बेसिकली हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जस्ट मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था कि गोडाउन्स में, वर्कशॉप में, सेट में, पब्लिक बिल्डिंग्स में। इसे हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये है कि जो ओपनिंग होनी चाहिए वो लार्ज होनी चाहिए। सो दीज डोर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग वेयर द ओपनिंग इज लार्ज, ओके। अब ओपनिंग बहुत लार्ज है, बट देयर इज नॉट इनफ स्पेस टू एकोमोडेट अ लीफ्ट शटर। ओपनिंग लार्ज है और हमारा जो शटर है, जो लीफ्ट शटर है, जो कि नॉर्मली हम डोर्स में देखते हैं, अगर उसे एकोमोडेट करने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो इट्स ऑब्वियस हम प्रीफर किसको करेंगे, कोलैप्सेबल स्टील डोर को प्रीफर करने वाले हैं। अब इस डोर के फैब्रिकेशन की बात करें तो इस डोर में बेसिक अगर हम यहाँ पे ये पिक्चर के थ्रू देखें तो आपको कुछ अरेंजमेंट दिख रहे होंगे, वर्टिकल मेंबर्स दिख रहे होंगे, कुछ डायगोनल्स मेंबर दिख रहे होंगे। एक्चुअल में ये किस शेप के हैं या ये सेक्शंस वो जो हैं किस फॉर्म के हैं। तो जो डोर का फैब्रिकेशन है बेसिकली आपको यहाँ पे डबल चैनल्स देखने को मिलेंगे, और ये जो डबल चैनल्स है कुछ इस तरीके से अरेंज है। अगर आप उसको देखेंगे, ये डबल चैनल्स और ये चैनल्स है, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। सो ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है, डबल चैनल सेक्शन, और दोनों इस तरीके से अरेंज है। और ये जो चैनल सेक्शन है, इनके डायमेंशंस की बात करें तो आपको यहाँ पे 20 क्रॉस 10 क्रॉस 2 mm का, मीन्स जो ये चैनल सेक्शन है वो इस क्रॉस सेक्शन का है। इनको ज्वाइंट कर देते हैं। ज्वाइंट करने के बाद जाहिर सी बात है, हम दिख रहा है कि ये जब इन्हें हम लोगों ने अरेंज किया तो यहाँ पे कुछ स्पेसेस हैं। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन स्पेसेस दिख रहे हैं। इन स्पेसेस को क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग कनेक्ट कर देंगे। कैसे, विद द हेल्प ऑफ दीज डायगोनल मेंबर्स। तो स्पेस रहेगा जिसके बीच में क्या कर सकते हैं, हम डायगोनल मेंबर्स को अपने क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल करा सकते हैं। और ये जो स्पेसिंग रखनी चाहिए, बेसिकली हम स्पेसिंग की बात करें तो दीज चैनल्स यूनिट आर स्पेस्ड एट 100 to 120 mm अपार्ट। 100 to 120 mm की दूरी पे इन दोनों को प्लेस करते हैं, और इन्हीं के बीच में जो हमारा डायगोनल मेंबर है, एंड आर ब्रेस्ड फ्लैट आयरन डायगोनल्स 10 to 20 mm वाइड एंड 5 mm थिक। और जो ये हमने ब्रेसिंग की बात की, जो हमने डायगोनल मेंबर की बात की, ये बेसिकली जो इसका क्रॉस सेक्शन है ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी हम अगर विड्थ की बात करें तो 10 to 20 mm वाइड होगा। अगर थिकनेस की बात करें तो आपको यहाँ पे 5 mm थिकनेस का मिलेगा। यही वो मेंबर है, बेसिकली यही आपका डायगोनल है जो कि आपके इस कोलैप्सेबल स्टील डोर की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओके। सो इसकी वजह से क्या करते हैं, हम इसे अचीव करा सकते हैं। और ये जो शटर है बेसिकली, अब हम जाहिर सी बात है इस पर्टिकुलर पूरे अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ये अब ऑपरेट किस पे करेगा, किस पर्टिकुलर अरेंजमेंट पे ये मूव करने वाला है। तो हम उस पर बात करते हैं। जो हमारा शटर है दैट ऑपरेट्स बिटवीन
2 आयरन रेल्स, तो बेसिकली यहाँ पे 2 आयरन रेल्स हैं जो कि टी शेप्ड है। तो अगर हम ये बात करें तो यहाँ पे क्या लगे, आपको आयरन रेल्स लगी हुई हैं जो कि कैसे शेप की हैं, टी शेप्ड की। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं ये आपका कैसा है, जो दिया गया है ओपनिंग है, टॉप ओपनिंग है, वो कैसा है, वो टी शेप्ड है। अगर हम इस फ्लोर की बात करें तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, टी शेप्ड ओपनिंग देखने को मिल रही। ठीक है, सो इसी पे क्या करते हैं हमारे जो शटर्स हैं, जो ये आपने वर्टिकल मेंबर्स और डायगोनल मेंबर को अरेंज किया है, वो इस पे मूव करने वाले हैं। साथ ही साथ में हम क्या करते हैं, इन टी फ्रेम्स पे हम क्या कर रहे हैं, रोलर अटैच कर रहे हैं, जिससे कि आपका मोशन जो हो सके वो बहुत ही आसानी से अचीव किया जा सके। ठीक है, सो रोलर माउंट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल पीस आर प्रोवाइडेड बोथ एट द टॉप एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्टिकल पीसेस। और ये डोर्स के साथ साथ क्या करते हैं, जो बाकी अरेंजमेंट है उसके साथ साथ यहाँ पे हम हैंडल्स भी दे सकते हैं, जिससे कि हम आसानी से मूव करा सकें। लॉकिंग अरेंजमेंट दे देते हैं, जिससे कि हम क्या करें, जब ज़रूरत पड़े तो इस डोर को लॉक कर सकें। और स्टॉपर की भी ज़रूरत पड़ती है कि हाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही ये आपका जो मेंबर है, जो ये डायगोनल मेंबर, जो वर्टिकल मेंबर है, जब उसे हम पुश कर रहे हैं तो वो मूव करे, उसके बाद ये रुक जाए। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट्स हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका रोलिंग स्टील शटर डोर्स। तो रोलिंग स्टील शटर डोर्स, ये डोर यूज़ कहाँ पे होते हैं, तो जनरली हम लोगों ने देखा है कि जो भी गैराज है, जो आपके गोडाउन्स हैं और जो शॉप है, यहाँ पे हमें ये डोर दिखते हैं। जस्ट ये एकदम, अगर आप रियल पिक्चर की बात करें तो ये एक डोर है जो कि हम लोगों ने जनरली गोडाउन्स या तो आप बोल सकते हो गैराज वगैरह में देखा है। ये क्यों प्रीफर करते हैं, अगेन आप ये सोच सकते हो कि ये जो ओपनिंग्स होती है ये बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं, तो यहाँ पे लीव डोर प्रोवाइड करना मुझे नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला होगा। पहली बात तो उस शटर को अकोमोडेट कराना वो भी थोड़ा सा हमारे लिए क्रिटिकल हो जाएगा, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसे प्रीफर नहीं करेंगे। सो ये डोर जो है ये आपका काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिससे कि हम अपनी प्रॉपर्टी को सेफ्टी ऑफर कर सकते हैं, और इसके लिए हमें कोई भी स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे कि हम अपने शटर को एकोमोडेट कराएं। अब इस डोर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो द डोर कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम, एक फ्रेम होगा, जाहिर सी बात है, जिस पे हम सारी चीज़ें फिक्स करने वाले हैं। एक ड्रम होगा, ये जो ऊपर का अरेंजमेंट दिख रहा है ये आपका पोर्शन है ड्रम का, यहाँ पे भी देख सकते हैं जो पोर्शन है वो ड्रम है आपका। और इसके साथ साथ एक तीसरा पोर्शन हमें देखने को मिलता है जो कि आपका शटर है। ये जो आपकी दिख रही है पोर्शन, ये थिन सेट दिख रही होगी, यही हमारा पोर्शन क्या है, शटर है। सो दिस इज अ शटर। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम करते क्या है कि ये जो शटर्स है ये है क्या बेसिक, अगर हम इसको भी समझने की कोशिश करें तो एक थिन स्टील प्लेट है। जो शटर है ये आपकी एक थिन स्टील प्लेट है, जिसको कि हम और भी नाम से जान सकते हैं, लैथ्स बोल सकते हैं, स्लेट्स बोल सकते हैं। और इनकी जो थिकनेस है दैट इज़ 1 to 1.25 mm, 1 to 1.25 mm की थिकनेस है। और इनको क्या करते हैं हम लोग आपस में कनेक्ट कर देते हैं। द फ्रेम हैज़ अ स्टील गाइड्स ऑन द साइड। जो हमारा फ्रेम होगा, ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन और जो ये वाला पोर्शन है, बेसिकली इन दोनों पोर्शन की बात कर रहे हैं। द फ्रेम हैज़ स्टील गाइड ऑन द साइड इन विच द शटर मूव। इसी पर्टिकुलर साइड्स में जो आपका शटर है वो मूव करता है। और ये जो ड्रम है, जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, जब हम इस शटर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो इसी ड्रम में जो है आपका जो थिन सीट प्लेट है स्टील का, वो क्या हो जाता है, वो रोटेट होकर एक ड्रम का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो डायमीटर है ड्रम की, बेसिकली ये वेरी करती है 200 to 300 mm। डायमीटर ऑफ ड्रम वेरीज फ्रॉम 200 to 300 mm एंड द हॉरिजॉन्टल शाफ्ट एंड स्प्रिंग आर प्रोवाइडेड इन द ड्रम। ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट और स्प्रिंग को प्रोवाइड करा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल शाफ्ट इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसी पे आपका क्या हो, जो ये कॉयल के फॉर्म में जो आपके शटर्स जब उसमें क्या हो रहे हैं, एक बार क्लोज होने के, एक बार ओपन होने के बाद जब वहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं वो, तो वो क्या कर रहे हैं, उसी पे रोटेट करके, उसी पे रिवॉल्व करके अपने आप को एक ड्रम शेप ऑक्यूपाई करा ले रहे हैं। और ये स्प्रिंग्स जो है इसके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। ड्यू टू विच द शटर इज़ ओपनड और क्लोज्ड बाई स्मॉल पुश और पुल। इस स्प्रिंग्स के प्रोविज़न की वजह से हम इसे आसानी से बहुत ही स्मॉल पुश या पुल से इसे क्या कर लेते हैं, ओपन या क्लोज कर लेते हैं। अब जो ये शटर्स हैं बेसिकली हमें दो तरीके के देखने को मिलते हैं, एक तो पुल पुश टाइप शटर और दूसरा आपका मैकेनिकल गियर टाइप शटर है। पुल पुश टाइप शटर या मैकेनिकल गियर टाइप शटर क्या है, इसको हम कब प्रीफर करेंगे, नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा शटर जो कि आपके हैंड द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, दूसरा एक ऐसा शटर जिसमें कि मैकेनिकल अरेंजमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम पुश या पुल टाइप शटर की बात कर रहे हैं, इसको तब प्रीफर कर रहे हैं जब आपकी ओपनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना हो। मीन्स ओपनिंग कितनी होनी चाहिए,
ओपनिंग डज नॉट एक्सीड 10 स्क्वायर मीटर। अगर 10 स्क्वायर मीटर से कम की ओपनिंग है उस केस में हम पुल या पुश टाइप शटर जो है क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे। और जब इससे ज़्यादा ओपनिंग देखने को मिलेगी तो हम क्या करने वाले हैं, मैकेनिकल गियर टाइप शटर को प्रीफर करने वाले हैं। ये जो डोर्स हैं ये थोड़े से हैवी होते हैं। क्यों हैवी हैं? क्योंकि जो इनका वेट है, इनका वेट देखने को मिलता है 25 to 30 kg पर मीटर स्क्वायर का जो वेट है वो आपको 25 to 30 kg पर मीटर स्क्वायर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपके मेटल डोर्स। तो बेसिकली कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन है मेटल डोर्स के। तो यहाँ पे पहला है माइल्ड स्टील सीट डोर्स। अगेन ये डोर प्रीफर कहाँ पे किया जाता है? ये डोर हम देखने को मिलता है गैराज में, गोडाउंस में, वर्कशॉप में। और क्यों वहाँ पे देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये जो हमारे डोर्स हैं ये क्वाइट स्ट्रॉन्गर हैं विद रिस्पेक्ट टू आर जो हमारा नॉर्मली डोर सजेस्ट किया जा रहा है, नॉर्मली डोर जो यूज़ किया जा रहा है। ये डोर कंसिस्ट क्या करता है? दिस डोर कंसिस्ट ऑफ डोर फ्रेम मेड अप ऑफ एंगल और टी सेक्शन। डोर फ्रेम होता है जो कि आपका एंगल या टी सेक्शन का होता है। यहाँ पे जनरली हमें 2 शटर्स देखने को मिलते हैं और ये जो दोनों शटर्स हैं बेसिकली वो किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ फ्रेम ऑफ एंगल और आयरन हैविंग 2 वर्टिकल एंड एटलीस्ट 3 हॉरिजॉन्टल्स। तो जो फ्रेम बने होते हैं ये एंगल या आयरन के बने होते हैं, इनमें आपको 2 वर्टिकल्स और 3 हॉरिजॉन्टल्स देखने को मिलता है। और जो इसके बीच की जो प्लेट है, जो माइल्ड स्टील प्लेट है, जो इस पर्टिकुलर वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल के बीच में क्या करते हैं, हम माइल्ड स्टील प्लेट रिक्वायर्ड थिकनेस की क्या करते हैं, उसमें वेल्ड करते हैं टू द शटर फ्रेम में। शटर फ्रेम में वेल्ड करने के बाद एंड देन क्या करते हैं, जो हमारा शटर है, शटर आर अटैच टू द डोर फ्रेम बाय मीन्स ऑफ स्टील हिंजेस वेल्डेड टू देम। तो जो हमने वहाँ पे क्या किया है, स्टील हिंजेस प्रोवाइड किया है, उस पर अपने शटर को क्या कर देते हैं, हम वेल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट है कॉरुगेटेड स्टील सीट डोर्स। ये क्या है? एग्जैक्टली सेम है आपके इस माइल्ड स्टील सीट डोर से, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो सीट्स यूज़ की जा रही है वो कैसी है? कॉरुगेटेड सीट है। और ये कॉरुगेटेड सीट्स हैं, इनको क्या कर रहे हैं हम लोग, शटर में वेल्ड कर दे रहे हैं, शटर फ्रेम में वेल्ड कर दे रहे हैं इन द प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील सीट्स। पहले वाले केस में हम लोगों ने माइल्ड स्टील का यूज़ किया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉरुगेटेड स्टील सीट्स का यूज़ कर रहे हैं। सो ये थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका हॉलो मेटल डोर्स। अब हॉलो मेटल डोर्स है तो थोड़ा बहुत हमें नाम से भी आइडिया लग रहा होगा कि ये डोर जो होगा कहीं ना कहीं इसमें बीच में कुछ हॉलो पोर्शन देखने को मिलेगा। तो ये डोर ऐसा है कि जब हम इसे अपीयरेंस की बात करें तो देखने को ये मिलता है कि इसका अपीयरेंस वुडन डोर के लायक है, बट ऐसा है नहीं। देखने में तो वुडन डोर है लेकिन ये उस डोर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। कैसे बने हुए होते हैं ये? बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ फर्नीचर स्टील। ये फर्नीचर स्टील सेक्शंस के बने होते हैं जो कि आपका अंदर से हॉलो होता है। सो यही वो वजह है जिस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, हॉलो मेटल डोर। बना किसका हुआ है? मेटल का बना हुआ है और इसका जो सेक्शन है वो अंदर से क्या है, हॉलो है। ओके, ठीक है। तो द रेल्स स्टाइल्स आर स्ट्रेंथेंड बाय द वेल्डिंग स्मॉल टी और आई सेक्शन इनसाइड। तो क्योंकि ये सेक्शन कैसा है हमारा, पूरी तरीके से डोर जो ये हॉलो है, तो इनको स्ट्रेंथ करने के लिए क्या करें, जो हमारे रेल्स हैं, जो स्टाइल्स हैं, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर दे रहे हैं किसकी, एक स्मॉल टी या आई सेक्शन की। ठीक है। अब इन ऑर्डर टू अवॉइड द नॉइज वाइल ओपनिंग, जब हम इसे ओपन या क्लोज कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है, नॉइज प्रोड्यूस होगी। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज़ कर ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका मेटल कवर्ड प्लाईवुड डोर। अब मेटल कवर्ड प्लाईवुड डोर, यहाँ पे थोड़ा सा आप अगेन समझ पा रहे होगे। मेटल कवर्ड प्लाईवुड डोर, जो डोर है आपका किसका है, प्लाईवुड का है, लेकिन इस पर किसकी कवरिंग की गई है, मेटल की कवरिंग कर दी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको किसके किसके फीचर्स देखने को मिलेंगे, प्लाईवुड डोर का भी फीचर मिल जाएगा और आपको एडवांटेज मिल जाएगा मेटल में से आप इसे कवर कर ले रहे तो। सो दीज डोर आर कंपोजिट डोर्स मेड अप ऑफ प्लाईवुड एंड माइल्ड स्टील एंड आर रीजनेबली फायर प्रूफ। अब क्योंकि हमने इस पर क्या किया है, प्लाईवुड के डोर पे मेटल की कवरिंग कर दी है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो फायर प्रूफ होने की फीचर है वो आपको देखने को मिल सकता है। द कोर ऑफ द डोर कंसिस्ट ऑफ 2 or 3 लेयर ऑफ प्लान टोंग्ड एंड ग्रूव्ड सेशनल टीक सीजन टीक। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, 2 या 3 लेयर हैं जो कि किसके बने हुए हैं, आपके सीजन टीक के हैं, या तो आप ये बोल सकते हो येलो पाइन बोर्ड है जिसकी टोटल थिकनेस 20 to 25 mm देखने को हमें मिलती है। एंड द कोर इज इनकेस्ड इन टाइट फिटिंग सीट मेटल। और ये जो पूरा कोर है ये किसके बीच में इनकेस्ड है, आपके मेटेलिक सीट के बीच में ये इनकेस्ड है। हैविंग टाइटली फोल्डेड जॉइंट टू एक्सक्लूड एयर। अब जो जॉइंट्स है वो टाइटली फोल्डेड है जिससे कि जो इसके अंदर है वो एयर ना एक्यूमुलेट हो। जब एयर नहीं एक्यूमुलेट होगा तो जाहिर सी बात है
वहाँ पे इग्निशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम या मिनिमम या तो आपके ना के बराबर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इग्नाइट होने के लिए वहाँ पे एयर की प्रेजेंस ज़रूरी होती है। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। सच अ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन डज नॉट ओनली प्रिवेंटेड द फ्लेम्स बट ऑल्सो प्रिवेंट द हीट एंड पास फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेटालिक सीट्स हैं, बीच में आपका टिम्बर प्रोडक्ट है, तो मेटल के यूज़ से आपको ये देखने को मिलता है कि फायर प्रूफ हो गया। और ये पूरे अरेंजमेंट से हमें ये भी बेनिफिट देखने को मिलता है कि हीट ना पास कर पाए, हीट जो है एक साइड से दूसरे साइड तक पास नहीं कर पाती। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा विंडो है। तो बेसिकली हम विंडो की बात करें तो विंडो को डिफाइन करने की बात आती है। विंडो है क्या? बेसिक जब हम बात करते हैं तो देखने को मिलता है ओपनिंग जो कि वॉल में बनाई गई है। सो विंडो में भी डिफाइंड एज ओपनिंग मेड इन अ वॉल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डे लाइट, विजन एंड वेंटिलेशन। सो जो हमने डोर के केस में देखा था कि जो ओपनिंग दी जा रही थी वो एक रूम को एक्सेस करने के लिए, बेसिक एक लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हम जो ओपनिंग दे रहे थे वो आपका डोर था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ओपनिंग हम लोगों ने वॉल में दी है बेसिकली किस किस पर्पस के लिए दी जा रही है? प्रोवाइडिंग डे लाइट, विजन और वेंटिलेशन। इन तीनों पॉइंट्स को देखते हुए जो ओपनिंग है उसे हम क्या बोल रहे हैं? विंडो बोल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इनका कंस्ट्रक्शन जो है डोर से आइडेंटिकल होता है, सिमिलर टू डोर है। पार्ट्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं? यहाँ पे आपको एक विंडो फ्रेम देखने को मिलता है और शटर देखने को मिलता है। जैसा कि डोर में था एक फ्रेम था और शटर था। अब इस फ्रेम में क्या है? फ्रेम में बेसिकली आपके दो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं जिसको कि जैम्प बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फ्रेम है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम जैम्प बोल रहे हैं। और इस जैम्प को, ये जो आपका ये जैम्प है दोनों साइड में, इसको कनेक्ट करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर नीचे और एक हॉरिजॉन्टल मेंबर आपका ऊपर होगा। सो इस हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को हम क्या बोल रहे हैं? जो टॉप वाला हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसे हम हेड बोलेंगे और जो आपका बॉटम वाला हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसे हम लोग सिल बोलेंगे। मीन्स फ्लैट मेंबर कनेक्टिंग द जैम्प एट फीट नोन एज सिल एंड कनेक्टिंग एट द टॉप नोन एज हेड। सो ये चीज़ देखने को मिलती है। और इसके बाद जो हमारा शटर है वो किसका हो सकता है? बेसिकली शटर आपका फुल्ली ग्लेज्ड हो सकता है, पैनल्ड हो सकता है, या तो आप बोल सकते हो कि पैनल्ड एज वेल एज ग्लेज्ड दोनों हो सकता है। फुल्ली ग्लेज्ड ना, ठीक है। और ये जो हमारे विंडोज़ होते हैं जनरली हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं 2 शटर्स में। सो 2 शटर लीव्स आर जनरली प्रिफर्ड। पार्ट्स की बात करें तो बेसिक हमारे ये फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। पहला हेड जो कि ऑलरेडी अभी भी डिस्कस किया हमने कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर है टॉप मोस्ट जो कि जैम्प को कनेक्ट कर रहा है उसे हम हेड बोल रहे हैं। जैम्प क्या है? जो हमारे वर्टिकल मेंबर्स हैं, ये वाला वर्टिकल मेंबर और ये वाला वर्टिकल मेंबर, इसे हम क्या बोल रहे हैं? जैम्प बोल रहे हैं। फ्रेम क्या है? कम्बिनेशन ऑफ हेड, जैम्प एंड सिल। अब इन तीनों का कम्बिनेशन मीन्स आपका ये हॉरिजॉन्टल मेंबर अपर पार्ट, हॉरिजॉन्टल मेंबर बॉटम वन एंड द वर्टिकल मेंबर ऑफ बोथ द साइडेड। जब इन तीनों मेंबर्स को हम कंबाइन करेंगे तो हमें जो पार्ट मिलेगा उसे हम फ्रेम बोल रहे हैं। नेक्स्ट है ग्लेजिंग। व्हाट इज ग्लेजिंग? तो जो प्रोसेस है ऑफ अप्लाइंग और इंस्टॉलिंग अ ग्लास इनटू विंडो सैश। अब व्हाट इज सैश? तो जो हमारा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? ग्लास को इंस्टॉल कर रहे हैं विंडो सैश में या तो डोर के पैनल में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ग्लेजिंग बोलते हैं। अब बात करें सैश, तो बेसिकली सैश क्या है? यहाँ पे हमें अगेन इस पूरे पोर्शन में देख रहा होगा को मिल रहा है कि फ्रेम है, फ्रेम के बाद शटर्स हैं। तो ये जो हमारा ये पोर्शन है मीन्स बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे असेंबली मिल रही है किसकी? स्टाइल्स की और रेल्स की। स्टाइल क्या है? अगेन जो हमारा वर्टिकल पोर्शन है इस शटर में उसे हम स्टाइल बोल रहे हैं और जो हमारा हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसे हम क्या बोल रहे हैं? रेल बोल रहे हैं। तो जो अ सिंगल असेंबली ऑफ स्टाइल एंड रेल्स मेड इनटू फ्रेम फॉर होल्डिंग ग्लास। सो ये क्या कर रहे हैं? ग्लास को होल्ड कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सैश बोल रहे हैं। पैन क्या है? अ फ्रेम्ड सीट ऑफ ग्लास विद इन अ विंडो और अ डोर फ्रेम। सो इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोल सकते हैं? पैन बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज सिल, जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है बॉटम मोस्ट पोर्शन, उसे हम सिल बोल रहे हैं। एंड व्हाट इज म्यूलियन? बेसिकली होता क्या है? हमने ये सेम चीज़ डोर में भी देखी थी। जब हमें डोर को वर्टिकली डिवाइड करना होता था तो उस केस में क्या करते थे? वहाँ पे स्मॉल बार्स प्रोवाइड करते थे, उसी स्मॉल बार्स को हम क्या बोलते हैं? म्यूलियन बोलते हैं। सो यही सेम चीज़ आपका विंडो में है। जब भी विंडो को हमें क्या करना हो? डिवाइड करना होगा तो हम म्यूलियंस को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्शंस की बात करें। डोर को सेलेक्ट किस बेसिस पे, सॉरी विंडो को सेलेक्ट किस बेसिस पे करेंगे? इनका शेप कैसे डिसाइड करने वाले हैं? सो हमारा कितना नंबर होना चाहिए विंडो को, तो उस चीज़ के लिए हमें जो फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं। तो देखने को ये मिलता है आपका रूम का साइज कितना है, जिस रूम में हमें क्या करना है? लाइट की एंट्री करानी है,
दूसरा रूम का लोकेशन कितना है, उस रूम की यूटिलिटी कितनी है, हमें आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट कैसा देना, मीन्स उसका अपीयरेंस कैसा होना है, विंड की डायरेक्शन हो उसकी स्पीड कितनी है, क्लाइमेटिक फैक्टर कैसा है वहाँ का, क्या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और एयर में वहाँ का टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है या मिनिमल वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, और हमारा एक्सटीरियर व्यू कैसा होना चाहिए। सो इन फैक्टर्स को देखते हुए क्या करते हैं हम विंडो के लोकेशंस को, विंडो के साइज को, विंडो को शेप को और एज वेल एज उनके नंबर्स को क्या करते हैं हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। कुछ और क्राइटेरिया है इन द फॉर्म ऑफ थंब रूल जो कि हमें हमेशा कंसीडर करना चाहिए वाइल डिसाइडिंग द लोकेशन और नंबर ऑफ विंडो। सो देखने को ये मिलता है कि जो विंडो है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उस विंडो की विड्थ 1/8 ऑफ विड्थ ऑफ रूम प्लस हाइट ऑफ रूम। जो हमारा रूम का विड्थ है और जो हाइट है उनके समेशन का 1/8 आपका क्या होना चाहिए, विंडो का विड्थ होना चाहिए। जो टोटल एरिया है विंडो की, विंडो ओपनिंग की, वो कितनी होनी चाहिए, 10 to 20% ऑफ द फ्लोर एरिया, 10 to 20% ऑफ द फ्लोर एरिया। और जब यही सेम चीज़ हम बात करेंगे हॉट एंड एरिड रीजन में, हॉट एंड एरिड रीजन में ये जो एरिया हो जाता है, मीन्स विंडो के ओपनिंग का एरिया हो जाता है 10 to 15% ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया। और अगर आपकी जो बिल्डिंग है वो लोकेट कर रही है हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में, देन उस केस में एरिया ऑफ विंडो ओपनिंग शुड वेरी बिटवीन 15 to 20% ऑफ द फ्लोर एरिया। उस केस में हम 15 से 20% फ्लोर एरिया की बात करते हैं। और जब यही मूव कर जाते हैं हम पब्लिक बिल्डिंग्स में हमारा जो एरिया ऑफ विंडो होता है, मिनिमम एरिया ऑफ ओपनिंग होती है, दैट शुड नॉट बी लेस देन 20% ऑफ द फ्लोर एरिया। हम 20% वहाँ पे सजेस्ट करते हैं। और एक और फैक्टर कंसीडर करें कि एडिक्वेट नेचुरल लाइट हो, मीन्स आपके रूम में एडिक्वेट नेचुरल लाइट होने के लिए जो हमारा टोटल एरिया होना चाहिए ग्लास पैन का, अब क्योंकि हम विंडो को ओपनिंग दे रहे हैं उसमें पैनल्ड ग्लास पैनल्ड पैन दे सकते हैं या तो ग्लास पैन दे सकते हैं। तो जो ग्लास पैन होना चाहिए वो होना चाहिए एटलीस्ट 8% ऑफ द फ्लोर एरिया, कम से कम 8% आपके फ्लोर एरिया का होना चाहिए। सो डिज़ाइनिंग ऑफ विंडो की बात करें तो विंडो की डिज़ाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे अगेन हमें कुछ पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि जो काउंट है, नंबर, वो कितना है, साइज कितना होना चाहिए, लोकेट कहाँ पे करना है, उसका सिल टॉप से उसका सिल बॉटम से कितना होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं तो हमें थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं साइज़ और नंबर की, तो इनका साइज़ और नंबर इतना होना चाहिए जिससे कि सफिशिएंट अमाउंट में लाइट और वेंटिलेशन आपके रूम में एंटर कर सके। जब विंडो की लोकेशन की बात करेंगे तो विंडो को हमेशा अपोजिट टू ईच अदर लोकेट कर रहे हैं। अगर हम 2 विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन्हें अपोजिट टू ईच अदर रखेंगे। अगर मान लीजिए हम 2 विंडो नहीं सिंगल विंडो दे रहे हैं तो कोशिश ये की जाती है कि एक साइड में डोर हो, जस्ट उसके अपोजिट साइड में विंडो हो, जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन वहाँ पे रूम में हमें देखने को मिले। ठीक है, प्रीफर क्या करना चाहिए, प्रीफर ये करना चाहिए कि विंडो शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द नॉर्दर्न साइड, जिससे कि मैक्सिमम जो डे लाइट है वो आपके रूम में एंटर कर सके। और जो आपका विंडो का सील होगा दैट शुड बी प्लेस्ड एट 750 to 1000 mm अबव द फ्लोर लेवल, मीन 750 से 1000 mm अबव द फ्लोर लेवल आपका क्या होना चाहिए, विंडो सील होना चाहिए, जिससे कि क्या मिल सके आपको एक रीजनेबल हाइट मिल सके टू हैव अ कन्वीनियंट लुक आउटसाइड। जब हम बाथरूम या WCs की बात करेंगे उस केस में ये सील की जो हाइट है वो बढ़ जाती है, वो हो जाती है 750 mm या उससे ज़्यादा। ठीक है, जो विंडो का टॉप होता है वो आपके डोर के टॉप के बराबर होना चाहिए, मीन्स जो डोर की हाइट है और विंडो की हाइट है दोनों बराबर होनी चाहिए। जब हम बिल्डिंग्स को बना रहे होंगे ह्यूमिड रीजन में, उस केस में हमें स्पेशल अटेंशन देना चाहिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके ना। सो जो एरिया होनी चाहिए, द एरिया ऑफ विंडो ओपनिंग इन सच रीजन शुड बी मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम रखना चाहिए, एंड विंडो शुड बी लोकेटेड टू परमिट मैक्सिमम वेंटिलेशन, एरिया मैक्सिमम हो और ऐसे जगह पे लोकेट करें कि मैक्सिमम वेंटिलेशन हमें वहाँ पे देखने को मिले। जो शटर्स की बात करें, द शटर ऑफ विंडो इन एक्सटर्नल वॉल शुड बी ओपन आउटसाइड, हमें जब ओपन करें तो बाहर की तरफ ओपन हो। इससे क्या देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है जब वो बाहर की साइड ओपन होंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, जो रेन वाटर की एंट्री है इनसाइड द रूम वो रुक जाएगी। और जो हमारी एक्सटर्नल विंडोज़ हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कैसा बनाना चाहिए, उन्हें हमें स्ट्रॉन्गर बनाना चाहिए, माइल्ड स्टील का बनाना चाहिए, राउंड स्क्वायर या बार ऑफ स्टील ग्रिल, जिससे कि क्या करें हम अगेंस्ट द थेफ्ट सेफ्टी प्रोवाइड करा सके। और अगर आपकी ये विंडो कहाँ है, एक्सटर्नल वॉल पे है, तो वहाँ पे छज्जा भी देना चाहिए, प्रोजेक्शंस देना चाहिए, जिससे कि क्या हो, कभी भी रेन हो रही है तो रेन वाटर जो है आपके रूम के अंदर ना एंटर कर सके। और जब सिल की बात करेंगे तो सिल को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि उनका जो स्लोप है ना वो टुवर्ड द आउटसाइड ऑफ वॉल हो, जिससे अगेन
कि आपका रेन वाटर अंदर इंटर ना कर सके। साइजेस की बात करें तो जो हमारे साइज हैं विंडोज़ के बेसिक ये देखने को मिलता है, जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो ये रिकमेंड करते हैं कि जो साइज ऑफ विंडो फ्रेम शुड बी डिराइव्ड आफ्टर अलाउइंग अ मार्जिन ऑफ 5 mm ऑल अराउंड एन ओपनिंग। जो हमारी ओपनिंग है उसके चारों साइड में 5 mm का मार्जिन देखने को मिलना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, अगर हम मार्जिन देंगे तो आप डोर जो विंडो है उसको बहुत ही आसानी से क्या करोगे, उस ओपनिंग में फिक्स कर पाओगे, जो विंडो के फ्रेम को आसानी से फिक्स कर पाओगे। अब जो विड्थ है वो हाइट है, उनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो नंबर्स यूज़ करते हैं वो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस को, और वो मॉड्यूलस कितना है, ईच मॉड्यूलस इज ऑफ 100 mm। सो अगर हम बात करें 6WS12 का, ये डोनेट क्या कर रहे हैं, तो 6 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आपको यहाँ पे विंडो ओपनिंग की विड्थ को, और 6 मीन्स 6 मॉड्यूलस, इट मीन्स 600 mm, और 12 जो है आपकी इसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके साथ जो मॉड्यूलस होगा अगेन 100 का होगा। सो 12 मॉड्यूलस मीन्स 1200 mm इसकी हाइट हो गई। और जो लेटर W है ये डोनेट कर रहा है विंडो ओपनिंग, और S रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल शटर। सिमिलरली अगर हम 10WT13 की बात करें तो 10 अगेन क्या है, विड्थ है, 13 हाइट है, मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 100 से, तो आपको mm में यूनिट्स मिल जाएगी। W स्टैंड फॉर विंडो ओपनिंग एंड T स्टैंड फॉर, यहाँ पे आपको T मतलब डबल शटर देखने को मिलेगा। सो कुछ ये आपको स्टैंडर्ड साइज़ देखने को मिलनी है जो कि आपके फ्रेम की ओपनिंग है और विंडो के शटर की है। तो एक एग्जांपल के तौर पे देख लें, 6WS12, जस्ट अभी देखा 6 का मतलब क्या है, WS एंड 12 का मतलब क्या है। अब इसमें साइज ऑफ ओपनिंग की बात करें तो 600 क्रॉस 1200 है। हमने ये भी बोला था कि जब हम फ्रेम बनाएंगे तो फ्रेम और साइज ओपनिंग में आपको 5 mm हर साइड से देखने को मिले। सो ये आपका हो जाएगा 590 इंटू 1190 mm का, और ये आपके विंडो की शटर की साइज होगी। सो इतना अभी के लेक्चर के रखते हैं, बाकी कंटिन्यूएशन में डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ विंडो। जब हम अभी जस्ट नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं तो वहाँ पे हम टाइप ऑफ विंडो से चीज़ों के स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, वी विल बी कंटिन्यूइंग इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, दीज ऑल आर द रेफरेंसेस। थैंक यू।